हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस कि ग्रो की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है, नया अपडेट आया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्रो बैलेंस नॉट अलाउ फॉर म्यूचुअल फंड ऑर्डर एज पर रेगुलेशन। ग्रो बैलेंस इज नॉट अलाउ फॉर म्यूचुअल फंड परचेज एंड रिडीम ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है, किस टाइप का अपडेट है, इससे हमें क्या करना है नहीं करना है, आज की वीडियो में मैं टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नॉर्मल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में, इस कहने का मतलब क्या है। तो चलिए लर्न मोड में जाते हैं। लर्न मोड में मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। तो से ओपन हो रहा है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यूआई पूल अकाउंट ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन सेबी का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, 10 सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी हैज़ अनाउंस्ड थ्रू इस सर्कुलर दैट द यूजर्स ऑफ पूल अकाउंट विल बी डिसकनेक्टेड फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट 1 जुलाई। तो कहना चाह रहा है कि सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप अपने ग्रो बैलेंस से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं गाइस। अगर चाहे वो आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आप म्यूचुअल फंड में आप ग्रो बैलेंस नहीं आएगा। ग्रो बैलेंस आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। यही बोल रहा है कि ये जो ग्रो अकाउंट है वो एक पूल अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट से अलग होता है। आप जो भी पैसा रखते हो वो आपके ब्रोकर के पास जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज पूल अकाउंट, तो आप पढ़ सकते हो पूल अकाउंट वाइज द यू स्टोर मनी ऑन स्टॉक ब्रोकर। जो भी आप पैसा जो है स्टॉक ब्रोकर के यहाँ स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रो बैलेंस इज ए पूल अकाउंट, मतलब ग्रो बैलेंस एक पूल अकाउंट हमारा है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट से दूसरा है। तो यही जो ग्रो बैलेंस है ना, करेंटली भी यूज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ। तो ग्रो बैलेंस आप करेंटली सब ट्रांजेक्शन कर सकते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह में कर सकते हो, बट म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते। ये एक नोटिफिकेशन अपडेट आया है सेबी की तरफ से, ग्रो की तरफ से जो। तो व्हाट चेंज फॉर यू, तो क्या हमारे लिए चेंजेस आए इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो। अच्छे से एक पढ़ लेना, मैं नॉर्मल वे में आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना ना पड़े। तो यही पे 1 जुलाई 2000 ग्रो बैलेंस विल बी रजिस्ट्रिक्ट फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिडीम जो एसआईपी। मतलब 1 जुलाई से, मतलब कल से ही ग्रो बैलेंस जो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपसे अब नहीं होगा ग्रो बैलेंस से। यू कैन कंटिन्यू ग्रो, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो ग्रो बैलेंस से, स्टॉक में, एफ एंड ओ में, एस बी में, सब में कंटिन्यू कर सकते हो ग्रो बैलेंस से, पर म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अवेलेबल इन ग्रो बैलेंस कैन बी यूज टू परचेज म्यूचुअल फंड यूपीआई नेट बैंकिंग। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड को परचेस करोगे, फर्स्ट टाइम परचेस करोगे, सेकंड टाइम, तो आपको यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप परचेस कर सकते हो, अदरवाइज आप परचेस नहीं कर सकते हो। वैन यू स्टार्ट एन न्यू एस आई पी यू कैन पे फॉर द ऑर्डर ऑफ यूजिंग, मतलब जब नया ऑर्डर, जब नया एस आई पी आप फ्रेश एस आई पी जब करोगे ना, तो आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हो और अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसमें फॉर फ्यूचर एस आई पी इंस्टॉलमेंट यू हैव टू ऑटो पे ऑफ अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली इन केस यू हैव टू ऑलरेडी रिकमेंडेड ऑटो पे। मतलब आप जो फ्यूचर के लिए जो ग्रो बैलेंस में ही पैसा रख देते थे कि ग्रो बैलेंस से ही आपका एस आई पी कट जाएगा, तो वो अब नहीं होगा। आपको ऑटो पे अब करना ही पड़ेगा, आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, अदरवाइज आपका फेल्ड हो जाएगा। इन केस ऑटो पे नॉट अप्रूव, इन केस अगर आपका ऑटो पे वगैरह अप्रूव नहीं होता है, तो जैसे आपका एस आई पी का डेट पार हो गया, तो आप यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो गाइस। To view all SIP installment due to the payment code dashboard directly pay those installment you can read pay installment auto pay। मतलब आप वही कि अगर आप ऑटो पे से नहीं करते हो तो आपका फेल्ड हो जाएगा, ग्रो बैलेंस से आपका ऑटो पे नहीं होने वाला है। रिडीम ऑप्शन ऑर्डर है, अमाउंट विल बी रिडीम्ड ओनली द डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, यू विल नॉट एबल टू रिडीम द ग्रो बैलेंस। मतलब जब आप रिडीम करोगे तो आपका जो भी पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका ग्रो बैलेंस में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन 1 जुलाई से आप जितने भी ऑर्डर करोगे, जितने भी रिडीम करोगे, सब आपका ओटीपी बेस्ड होगा, आपके ओटीपी से ही सब चीज़ होने वाला है। द ऑर्डर विल प्रोसेस फ्यूचर द फंड हाउस आफ्टर, मतलब वही वन टाइम जो भी पासपोर्ट है वो आपका कंपलसरी कर दिया है। कुछ भी ऑर्डर करोगे तो वन टाइम पासपोर्ट आपको मांगेगा ही मांगेगा। यही सब एक आया हुआ है। व्हाट इज द सेबी रेगुलेशन, सेबी एज डायरेक्टली रिलेटेड इंक्वायरी स्टॉक मार्केट। मतलब ये सेबी डायरेक्टली जो डिपॉजिट है, एम सी आर टी एस, ये सबको डायरेक्ट बोल जाए कि जो भी म्यूचुअल फंड से जो ट्रांजेक्शन हो गया वो कभी पूल अकाउंट में ग्रो बैलेंस से नहीं होने वाला है। इसके लिए ये बैन कर दिया है। जो स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट स्टॉक वगैरह कर दिया। ए एम एफ आई जो स्टॉक डायरेक्टली इशू द गाइडलाइंस, ए एम एफ आई ने स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा डायरेक्टली इशू गाइडलाइंस किया गया म्यूचुअल फंड कंपनी एंड क्लियर टू मेंबर स्टॉक में। मतलब ये वो लोगों के डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दिया कि अब से ग्रो बैलेंस आप पूल अकाउंट से आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो गाइस। तो मैं ओवरऑल आपको बता दिया हूँ कि इसका यही मतलब है। तो डायरेक्टली ओवरऑल में व्यू यही आता है कि आप अपने ग्रो बैलेंस से अपने म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप लंबा चौड़ा पढ़ने से अच्छा मैं आपको नॉर्मल वे में समझा दूंगा गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे गाइस। और